हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी रेलवे या फिर एसएससी रेलवे के एएलपी एग्ज़ाम टेक्नीशियन और ग्रुप डी आरपीएफ एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट फिजिक्स के प्रश्नों करेंगे। ठीक है, सारे प्रश्न जो है लाइट सेक्शन से हैं और ये सारे प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न जो है ग्रुप डी में पूछा गया है 25/8/2022 के पेपर में, इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरणपुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरणपुंज उत्पन्न करना है। ठीक है, इसके लिए किस प्रकाशिक उपकरण का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसको जो सही जवाब होगा उत्तल लेंस, ओके, और अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन ए और सी। तो ए और सी जो है बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने स्पेशली अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब जो रहेगा वो आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हाँ देखिए वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है, यह खाली स्थान के कौन से परावर्तित होती है। देखिए जब कोई किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से यानी कि कर्वेचर यानी कि सी से पार होती है तो उसमें किसी भी टाइप का डेविएशन या किसी भी टाइप का एंगल में डेविएशन नहीं होता, यानी कि वो 0 डिग्री पे डेविएट होती है। जिस लाइन पे आती है उसी लाइन पे वो वापस भी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए दो कथन दिया गया है। पहला क्या है, पहला है बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्ध्य की तुलना में बड़े होते हैं। ठीक है, देखिए बात यह है कि बादलों में जो कण होते हैं वो सूर्य से जो श्वेत प्रकाश में जो विभिन्न रंग के कण होते हैं उनके तरंगदैर्ध्य की तुलना में बड़े होते हैं। या फिर सेकंड है आपके पास कि श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। तो इसमें से कौन कौन सा सही है। केवल बी सही है, केवल ए सही है, दोनों सही है, ये दोनों में से कोई नहीं। तो याद रखिए इसमें दोनों के सही है। ठीक है, जो भी प्रकाश आते हैं श्वेत रंग में, जैसे को पता हो श्वेत रंग कितने प्रकाश का कितने लाइट का मिक्सचर होता है, ये 7 लाइट का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इसमें लगभग सभी रंग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। और दूसरा ये है कि जो बादलों में मौजूद कण होते हैं वो सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्ध्य की तुलना में बड़े होते हैं, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन के आकारों पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्यतः खाली स्थान प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। देखिए जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो कणों के आकार पर डिपेंड करता है, पहला चीज़ सही है। इसमें जो अति सूक्ष्म होते हैं कण वो किस टाइप के रंग का प्रकीर्णन करते हैं, ज़्यादातर देखिए वो प्रकीर्णन करते हैं नीला रंग का। ठीक है, देखिए अति सूक्ष्म कण की बात करेगा तो ये नीला रंग को प्रकीर्णित करता है। लाल जो है इसको प्रकीर्णित करते हैं बड़े कण। ठीक है, बड़े कण जो होते हैं वो लाल रंग को प्रकीर्णित करते हैं। ठीक है, प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखिएगा आकाश का रंग नीला, आकाश जो नीला नज़र आता है वो प्रकीर्णन की वजह से नज़र आता है। और एक होता है बादल जो होता है सफ़ेद बादल दिखेंगे आसमान में, वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रात के समय तारे खाली स्थान दिखते हैं। देखिए रात के समय जो तारे दिखते हैं उनकी सिचुएशन के बारे में सवाल है
कि अपनी वास्तविक स्थिति से नीचे, वास्तविक स्थिति से ऊपर, अधिक रंगीन या कम चमकीला। देखिए ये ग्रुप डी में 30/8/2022 के पेपर में आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा जो रात के समय जो तारे होते हैं, ठीक है, ठीक है, जो रात के समय तारे होते हैं उनका जो लाइट हमारे पास आता है वो एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेवल से पार होता है। ठीक है, कोई तारा यहाँ पर है, ठीक है, रियल पोजीशन ये है तो हमें यहाँ पर फील होगा। ठीक है, तो ये जो उसका हाइट होता है उसमें भी डिफरेंस होता है। ओके, तो इसका सही जवाब होगा अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर। ठीक है, जितना एक्चुअली है वो उससे ऊपर नज़र आता है हमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हाँ, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी 2f पर रखा गया है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। देखिए याद रखिएगा 2f को क्या बोला जाता है, इसको सेंटर बोला जाता है, सेंटर या कर्वेचर जो बोलिए। ठीक है, इसको वक्रता केंद्र कहा जाता है 2f। ये यहाँ पर कोई वस्तु को अगर रखते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु को अगर कर्वेचर पर रखते हैं, यहाँ फोकस है, यहाँ सी है, कोई वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी सेम टू सेम नीचे बन जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 2f। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से खाली स्थान पर परिवर्तित होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में खाली स्थान होती है। देखिए जो लाल रंग का प्रकाश होता है ये बहुत कम डेविएट होता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादातर जो सिग्नल, जो रेलवे के सिग्नल होते हैं, ठीक है, उसमें किया जाता है। रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि वो दूर से नजर आए, वो कोहरे और धुएं में बहुत कम डेविएट होते हैं। ठीक है, इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो अन्य की तुलना में अधिक होता है। कितना होता है, क्या होता है, अधिक होता है। तो इसका सबसे सही जवाब होगा, यहाँ पे कम या सबसे कम भर सकते हैं, सबसे कम सबसे अधिक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है जो कि सही जवाब होगा। ठीक है, हाँ, कभी कभी प्रकाश श्वेत प्रकाश के घटकों के बारे में पूछ देता है, तो याद रखिएगा VIBGYOR। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये कभी कभी पूछ देता है। अगला सवाल है, एक प्रकाशिक उपकरण X की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है, X खाली स्थान हो सकता है। देखिए प्रकाशिक उपकरण X, ठीक है, कोई भी उपकरण है X जिसका नाम है, उसकी फोकस दूरी निगेटिव दी गई है। ठीक है, तो X हो सकता है। देखिए फोकस दूरी निगेटिव की बात करेगा तो याद रखिएगा जो दर्पण होता है या लेंस होता है, ठीक है, उसमें दाएं साइड जो होता है, बाएं साइड जो होता है ये निगेटिव होता है, इस साइड पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो क्वालिटी है, जो कंडीशन है, वो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है। अवतल लेंस या अवतल दर्पण, ये दोनों में फोकस दूरी जो है हमेशा निगेटिव होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होता है। देखिए जब वायुमंडल नहीं होता, जैसे कि स्पेस स्टेशन में, तो वायुमंडल नहीं होगा तो आकाश का जो रंग है वो काला नजर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, क्यों नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकिरणन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, प्रकिरणन नहीं होगा, जिसके चलते ये काला नजर आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन है और 3 आपके पास ऑप्शंस दिया गया है। ठीक है, उसमें से भी चूज़ करना कौन कौन सही है, कौन कौन गलत है। देखिए अवतल दर्पण पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो पहला कंडीशन है वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा गया है। ठीक है, ये गलत है, नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, और वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग
कितना मिनट पहले कितना मिनट बाद होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए, जो वायुमंडल में अलग अलग परतें होती है गैसों की, या फिर अलग अलग जो लेवल होता है, जिसको ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मेसोफेयर, ऐसे करके होता है, ढेर सारे लेयर होते हैं, करीब 7 से 14 के बीच होते हैं। एक ट्रोपोस्फेयर, तो एक उसके ऊपर ट्रोपोस्फेयर का पतला लेयर होता है, ऐसे करके 14 हो जाते हैं, मेनली 7 लेयर होते हैं। तो बोल रहा कि अलग अलग जो लेयर से अपवर्तित होते हैं सूर्य की किरणें, इसके कारण जो आभासी सूर्यास्त होता है, वास्तविक सूर्यास्त से लगभग कितने मिनट पहले होता है। देखिए, एक होता है रियल, एक होता है फेक, ठीक है। तो जो रियल सूर्यास्त होगा, रियल सूरज डूबने का टाइम होगा, वो आभासी सूर्यास्त से लगभग कितना मिनट पहले या बाद होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ये 2 मिनट बाद की बात होती है, ठीक है। सूरज डूब गया, उसके 2 मिनट बाद हम लोग का रियल सूरज जो दिखाई देता रहता है वो डूबते हैं, ठीक है, सूर्यास्त होता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे याद रखिएगा, वायुमंडल के द्वारा अपवर्तन के कारण और भी कुछ कारण चीज़ होते हैं, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, ठीक है, क्या होता है, तारों का टिमटिमाना, ओके। तो इसके बाद याद रखिएगा, जो तारा का ऊंचाई होता है, ऊंचाई में अंतर, ठीक है, जो तारे होते हैं वो ज़्यादा ऊंचाई पर नज़र आते हैं। उसके बाद सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्य चपटा नजर आना। सूर्योदय या सूर्यास्त का समय सूर्य चपटा कैसा नजर आएगा, सूर्य चपटा नजर आता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस से मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। देखिए, बोल रहा कि कौन सा बिंदु जो है हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। ऑप्शन है अपवर्तन बिंदु, प्रकाशिक बिंदु या आपतन बिंदु। देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा प्रकाशिक बिंदु, ठीक है, प्रकाशिक बिंदु जो है जिसे लेंस में ओ कहा जाता है, वो हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण पर बिंदु M पर आपतित होती है। किरण बिंदु M को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ 10 डिग्री का कोण बनाती है, तो किरण खालिस्तान के कोण पर परावर्तित होगी। देखिए, जो भी आपतित किरण होती है वो परावर्तित किरण के हमेशा बराबर होती है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपतन परावर्तन का नियम भी यही कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सवाल है उसके हिसाब से देखा जाए तो जो परावर्तन होगा वो भी 10 डिग्री पर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी खालिस्तान होती है। यह आभासी स्थिति खालिस्तान जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। देखिए, अभी आपको बताएं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे जो है अपने वास्तविक स्थिति से थोड़े ऊपर नजर आते हैं, ठीक है, थोड़ी ऊंची हो जाती है उनकी, और यह आभासी स्थिति किसके चलते होती है, यह आभासी स्थिति बदलती रहती है, ठीक है। हाइट जो है देखने पर वो फिक्स नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है। देखिए, एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश अगर एक किरण आपतित करेंगे तो उसका आपतन कोण 0 डिग्री होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आपतित जो अभिलंब होता है वो इसे अभिलंब कहते हैं, ठीक है, अभिलंब इसे कहा जाता है। तो इस पर कोई किरण डालते हैं तो उसी लाइन पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसलिए 0 डिग्री पर डेविएट होगा, आपतन कोण 0 डिग्री होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। देखिए, कुछ कथन दे गए हैं 3 को, उसको देखते हैं पहले हम लोग। देखिए, पहला है आपतन कोण, आपतन बिंदु, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है, ठीक है। देखिए, पहला क्या है, आपतन कोण जो है आपतन बिंदु और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है, ठीक है। देखते दूसरा क्या है, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, विचलन कोण आपतित किरण
और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखा जाए तो पहला आपतन कोण आपतन बिंदु पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है, ये एकदम सही जवाब है। ठीक है, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखा जाए, विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ए और सी सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सफ़ेद प्रकाश की एक किरण एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा रंग घटक में सबसे अधिक मुड़ता है? देखिए, जो प्रिज्म होता है वो त्रिभुजाकार ज़्यादातर होता है, इसमें इस साइड से लाइट घुसता है और इस साइड से निकलता है, तो वो 7 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, ओके, नीचे की ओर डेविएट होता है, सॉरी ऐसे आएगा तो ये नीचे की ओर डेविएट हो जाता है ऐसे। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा रंग जो है सबसे अधिक डेविएट होता है, तो ये जो डेविएट सबसे अधिक होगा वो होगा इंडिगो। ओके, और इस प्रोसेस को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश वाले परिवेश में दूध सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि दूध में मौजूद कण उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों के तरंगदैर्घ्य की तुलना में खाली स्थान होते हैं और श्वेत प्रकाश के सभी रंग खाली स्थान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। देखिए, जब श्वेत प्रकाश वाले परिवेश में दूध जो है सफ़ेद नज़र आता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मौजूद जो कण होते हैं उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश के में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़े होते हैं। ठीक है, और श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक उत्तल दर्पण का फोकस उसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इसका वक्रता केंद्र फोकस से खाली स्थान की दूरी पर स्थित होगा। देखिए, यहाँ पे बोल रहे उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो है वो ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, उत्तल दर्पण की बात की जाए तो उसका फोकस जो है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण की कोई भी रहे सेम डिस्टेंस होता है। ठीक है, फोकस का दूरी 30 है, तो ये भी फोकस से सेम डिस्टेंस पे होता है, यानी कि ये भी 30 होगा। टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हाँ, जब एक दूसरे के समानांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो खाली स्थान, यहाँ पे कुछ पूछ रखा है, आसमानी रंग की किरण अधिक झुकेगी, दोनों निर्गत किरणें समानांतर होगी, आसमानी रंग की किरण ऊपर की ओर झुकेगी, या नारंगी रंग की किरण अधिक झुकेगी। देखिए, जब एक दूसरे के समानांतर आसमानी और नारंगी रंग के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाएगा तो जो आसमानी रंग की किरण होगी वो अधिक झुकेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, आग के ऊपर उठने वाली गर्म हवा वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाले पिंडों की यादृच्छिक ढुलमुल गति को निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा परिभाषित किया जाता है? देखिए, आग जब जलती है तो उसमें जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की ओर उठती है, उससे गति जो है ढुलमुल टाइप का होता है, यानी कि एक समान नहीं होता है। ठीक है, तो ये वायुमंडल के किस घटना को परिभाषित करती है? तो ये वायुमंडल की घटना है जो है, ये वायुमंडल अपवर्तन को परिभाषित करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अब अगला सवाल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी खाली स्थान होती है। देखिए, अवतल दर्पण जो होता है इसकी फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक या फिर निगेटिव होती है, ऑप्शन है सी। ठीक है, ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है,
इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। देखिए, मुख्य अक्ष पर स्थित होने की बात हो रही है, तो ऑप्शन से देखा 3 ऑप्शन दे रखा है, वक्रता केंद्र, आपतन बिंदु, ध्रुव। देखिए, मुख्य अक्ष पर 2 चीज़ स्थित होगा, ठीक है। जो मुख्य अक्ष होता है किसी भी दर्पण का, गोलीय दर्पण का, जैसे अवतल ले लेते हैं, तो अवतल दर्पण में एक तो मुख्य अक्ष पर प्रिंसिपल होता है, एक फोकस होता है, एक सी होता है, यानी कि कर्वेचर या सेंटर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश रंग खालिस्तान रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाता है। देखिए, जो त्रिकोणीय प्रिज्म से प्रकाश विक्षेपण के दौरान जो श्वेत प्रकाश रंग है वो लगभग नहीं, पूरे 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, यहाँ पर देखिए 4 लाइन दे रखा है आपको, उस पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखिए, पहला है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है। पहला है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होती है, ठीक है। दूसरा देखा जाए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होती है, ठीक है। तीसरा देखा जाए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और निर्गत किरण सभी अलग अलग तल में होती है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब परावर्तित किरण दोनों तल में होती है, 2 तल में होती है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो सही नियम है वो है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, आपतन का दूसरा नियम, ठीक है, अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है स्थिर होगा, यानी कि साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू, ठीक है। यह स्नेल का नियम है। इसी के लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी तीनों गलत है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 25 प्रश्नों किया है। उम्मीद है ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप का और भी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।